जान कठिन शिव चाँद बिषुरति चली राखिव श्यामल मूरति प्रभु जानकी जाने सुख शरीर शोभा की खाने परम प्रेम में मधुमसी कन्नी चारु जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुख चंद्रचकोरी जय गजवदन घनानंद माता जगत जननी दामिनी द्वितीयाता नहीं तरामिव नयमशाना अमित जानी कठिन शिव चाप विसूरती चली राखी श्यामल मूरति प्रभु जब जात जानकी जाने सुख स्नेह शोभा गुण खाने। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वो विषुवती हुई अर्थात मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी का ध्यान करती हुई उनके मूर्ति को हृदय में बसाकर चली। शिव के धनुष की कठोरता का स्मरण करने से स्वाभाविक उनके मन में पिता के प्रण को सोच करके क्षोभ होता है। क्षोभ क्या होता है? जिस धनुष अगर नहीं तोड़ पाए तो शादी से होगी नहीं, और यही कारण था कि वो थोड़ा सा दुखी हो रही है। अब प्रभु जब जात जानकी देखी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। भगवान ने जब देखा जो जानकी जा रही है, जो सुख स्नेह प्रेम और शोभा गुणों की खान है, तब परम प्रेम में मृदु मशिक किन्नी चाव चित्त भी तिल किन्नी। और गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। अब यहाँ पर भगवान जो है परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्तरूपी पीठी पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोली, जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज वदन खड़ानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। कहती हैं, हे माते, तुम के राज की प्यारी पुत्री हो। जय जय गिरिवरराज किशोरी, हिमालय राज की पुत्री हो। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, और शंकर भगवान के प्रति तुम्हारा हमेशा ध्यान लगा हुआ रहता है। जिस प्रकार से चकोर चांद को देखता है, तो उसी प्रकार से तुम भगवान शिव के मुखारविंद को हमेशा देखती रहती हो। और जय गजवदन खड़ानन माता, हे खड़ानन की माता, कार्तिकेय की माता, तुम्हारी जय हो। जगत जननी दामिनी दुति गाता। और हे गणेश जी की माता, तुम्हारी जय हो। जगत जननी, जग की तुम जननी हो। सारा विश्व का रचना तुम्ही से हुआ है। दामिनी द्विति गाता, बिजली की सी कांति युक्त तुम्हारी है। सवेर वाली हो तुम, तुम्हारी जय हो हे माते। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, हे माते तेरा न आदि है न मध्य है न अंत है। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। और वेद भी तुम्हारे अमित जो मिति में नहीं है, परिमिति जिसकी नहीं है, वैसे प्रभाव को वेद भी नहीं जाना है। और भव भव विभव पराभव कारिणी, ये विश्व की रचना, पालन
और विनाश, ये तीनों कार्य तुम्हारे बस में है। भव विभव परावकारिणी, विश्व मोहिनी स्वस बिहारिणी, विश्व को मोहित कर लेती हो और स्वस बिहारिणी, अपने बस में है तुम्हारा विहार करना, चारों तक घूमती हो। यहां पर अब जब चंडी पाठ करते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, तो वहां भी है ज्ञान नाम अवचेतांसी देवी भगवती ईशा, ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करने वाली है माँ। ज्ञानियों के चित्त में जो ज्ञान है वो वही है। मधुकैटभ के नाश में भी यही आती है, उसकी मति को भ्रमित करके विष्णु भगवान को जगाती है। तो विश्व विमोहिनी स्वश विहारिणी, विश्व को मोहित करने वाली हो ये मति, और स्वस में विहार करने वाली हो जहां मन करे जा सकती। पति देवता स्थिति महुमात प्रथम तविवेक, सतित्व में पतिव्रता स्त्री में तुम्हारा पहला स्थान है। पति देवता स्थिति महुमात प्रथम तविवेक, पति को देवता मानने वाली तुम एकमात्र श्रेष्ठ आदियों में हिमाती तुम्हारा गिनती होता है। और महिमा अमित नस्तकहीं कही शह शारदा से, सैकड़ों सरस्वती और शिष्णा तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। सेवक तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पर कमल तुम्हारे, स्वर्ण मुनि सब भूमि सुखारे। हे माते, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, तुम्हारी सेवा करने से चारों फल जो हैं वो सुलभ हो जाते हैं। चारों फल क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तुम चारों को देने वाली हो। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, तुम वर देने वाली हो, भक्तों को प्रसन्न होकर वर देती हो। वरदायिनी पुरारी प्यारी, पुरारी अर्थात भगवान भोलेनाथ की प्यारी हो, प्यारी हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, हे माते, तेरे चरण कमलों की पूजा करके नर मुनि सब होई सुखारे।
एक की बात कौन कहे? सुर नर मुनि अर्थात देवता, आदमी, मुनि इत्यादि जितने भी सभी हैं सभी सुखी हो जाते हैं। मूल मनोरथ जानहु नीके, हे माते तुम मेरा मनोरथ तो जानती हो, मन में क्या है मेरा। मूल मनोरथ जानहु नीके, बसहि सदा उरपुर सभी के। अब सब के हृदय में मेरे पूरे नगरवासी इस बात को जान रहे हैं कि मेरे दिमाग में क्या है ना, मन में क्या है। अकिन्हु प्रगट न कारणते, इसलिए मैंने इसको प्रकट नहीं किया। अस्क ही चरण गए विदे, यह कह करके सीता जी ने मां भवानी के पैर पकड़ लिए। यहाँ ये भी बात है, जब बाबा के दरबार में माई कहे सो हुए, बाबा के दरबार में माई कहे सो हुए, मां भवानी जो कहेगी वही होगा। बाबा भी उसको नहीं टाल पाएंगे। माता की कृपा हो गई तो भोले बाबा को कृपा करना ही पड़ेगा, वो बंध जाते हैं। इसलिए मां अगर प्रसन्न हो गई तो दुनिया प्रसन्न हो गई। क्या नहीं मिल सकता है मां भवानी की दया से। तब विनय प्रेम बस भई भवानी, माता जो है वो बच्चे के प्रेम से वैसे भी विगलित हो जाती है। तो इसी तरह से सीता जी ने प्रेम पूर्वक जो प्रार्थना की, तो विनय प्रेम बस, प्रेम और विनय से उनके बस में हो गई। बस वही भवानी खसी माल मोर थी उसका, ऊपर से माला जो है वह गिरा नीचे, अर्थात आशीर्वाद मिला। असादर से प्रसाद शिव धर्यो, आदर के साथ सीता जी ने उसको प्रसाद के रूप में अपने सिर पर धारण कर लिया। बोली गौरी हरस ही भरियो, और मां पार्वती गौरी जो है वो बोली, इससे सीता जी को हर्ष हुआ। क्या बोलती हैं? तो सुनुषिए सत्य असीस हमारी, हे सीते ये हमारा सत्य असीस सुन लो। पूजी ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद का वचन हमेशा ही सत्य होता है। असोबव मिले जाहि मनोराजा, तुम्हें वही बल प्राप्त होगा जो तुमने मन में रचा बसा रखा है। मनु जाहि राचो मिले शोभव सहज सुंदर श्याम, सहज सुंदर श्यामला सलोना वर जो है, जो तुमने मन में जिसको बसा रखा है वही मिलेगा। करुणा निधान सुजान शील, उसका नाम करुणा निधान भी होगा और सुजान भी होंगे। शील स्नेह जानत राम, शील स्नेह को जानने वाले हैं, राजा हैं। यही भांति गौरी असीस सुनी सी शहीदी ये हसी। इस प्रकार सीता जी जो हैं मां पार्वती गौरी की के आशीर्वाद को सुन करके सखियों के साथ हर्षित हुई। तुलसी भवानी पूज पुनपिनी मुदित मन मंदिर चले, और भवानी की पूजा करके बार बार प्रणाम करते हुए मुदित मन खुशी होकर के अपने भवन को चली। जानी और अनुकूल, जानी गौरी अनुकूल, शिय हे हर्ष न जाय के, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। जानी गौरी अनुकूल, मां पार्वती को अनुकूल जानकर समझ करके, ये हर्ष न जाय कछी, ये हर्ष न जाय कही। सीता जी के हृदय का हर्ष जो है वो कहा नहीं जा सकता है। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन, और मंगलों के जो मूल हैं, मंजुल मंगल मूल, सुंदर मंगल मूल जो है बाम अंग, वह फर्क नहीं लगा। औरतों के लिए बाम अंग जो है उसका फर्कना बड़ा शुभ माना गया है। विनय
हृदय शराहत सिए लुनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा शव कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल भाई। अब इधर भी राम जी जा रहे हैं, गुरु के पास गए तो हृदय शराहत सिए लुनाई, और सीता जी के सुंदरता को हृदय में सराहते हुए श्री राम जी जो हैं गुर समीप गवने दो भाई, गुरु जी के समीप पहुंचे। राम कहा कुछ सब कौशिक पाई, राम जी ने सब मुनि कौशिक से कहा, सरल स्वभाव छुअत छलनाई, सामान्य स्वभाव से सरल स्वभाव, छल नहीं, छुअत छलनाई, छल विहीन सरल स्वभाव से सब बात कह दिया। सुमन पाए मुनि की उजागे नहीं, पुनि असीस दोनों भाई न मिले। कुल पा करके ऋषि ने मुनि ने पूजा किया, अब पुनः दोनों भाई को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हूँ तुम भाई, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो। और राम लक्ष्मण सुनी भय सुखाए, राम और लक्ष्मण दोनों सुनकर सुखी हुए। कई भू जन्म निभावे ज्ञानी, लगे कहन कछ कथा पुरानी, विगत दिवस गो आयुष पाई, संध्या कवन चले दो भाई। और कभी भोजन मुनि वाले विज्ञानी, खाना पीना खा करके लगे कहन कछ कथा पुरानी, कथा पुराण कुछ कहे। और विगत दिवस गुरु आयुष पाई, दिन बीत रहा है, गुरु से आयुष लेकर के संध्या कवन चले दो भाई, दोनों भाई संध्या वंदन करने के लिए चले। प्राची दिश सुहावा, पूर्व दिशा में चंद्रमा जो है सुहाने रूप में उगा हुआ है। से मुख शेष देख सुख पावा, और सीता के मुख को के जैसा देखकर उनको खुशी हुई। और बहुरी विचार किन्न मनवाही, सिए वदन समय हिम करनाही। फिर वो देखा चंद्रमा को, और फिर मन में विचार करके सोच लगे, मन में क्या सोच रहे हैं, जे सिए वदन समय हिम करनाही, सीता जी के वदन के समान हिमकर जो है चंद्रमा जो है नहीं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक, शेमुख क्षमता पाव किमी, चंद्र बाप रंक। और जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, जन्म समुद्र में हुआ है, गड्ढे में, और साथ में विष जो है वो भाई है, और दिन में मलिन हो जाता है, और चेहरे पर कलंक लगा हुआ है, कालिक लगा हुआ है। शेमुख क्षमता पाव किमी, सीता के मुख की क्षमता ये कैसे कर सकता है। चंद्र बाप, चंद्रमा जो है वास्तव में कंगाल है, गरीब है। अरे घटाई बढ़ई मेरे दुखदाई, कसई बाहु निज संगी भाई, शोक प्रद पंकज दोही, अब गुण बहुत चंद्र मोही। घड़ई बढ़ई विरहीन दुखदाई, कृषि राह होने संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज दोही, अवग्न बहुत चंद्रमा तोही। घटाई बढ़ाई विरहीन दुखदाई, घटता है बढ़ता है, विरहिनियों के लिए दुख का कारण बनता है। और कृषि राह होने संधि पाई, अब राहु के संसर्ग में जब जाता है तो राहु इसको ग्रसित कर लेता है।
खा जाता है। अवैधे ही मुख पट्टर दिन्हे, सॉरी, कोक शोक पद पंकज दोही। अब ये जो है चकवे को शोक देने वाला है। चकवा कहते हैं कोक को, चकवा चकी होता है, और कोक जो है अशोक पर उसको शोक देने वाला है। अब पंकज द्रोही, कमल का ये द्रोही है, शाम होते होते कमल जो है सिकुड़ जाता है, अर्थात चंद्रमा से वो खिलता नहीं है, सिकुड़ जाता है। अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, हे चंद्रमा तुम्हें बहुत सारे अवगुण है। अब वैदेही मुख पट्टर दिन्हे, कोई दोष बर अनुचित गिन्हे। वैदेही के मुख की उपमा मैंने तुमसे दी, बहुत बड़ा दोष लग गया, कोई दोष बर अनुचित गिन्हे, बहुत बड़ा अनुचित किया है मैंने, दोष लगेगा। शिव मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गोपही चले निशा भरी जानी। जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म हुआ है, दस दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख छवि का वर्णन करते हुए बड़ी रात हो गई, जान वे गुरु के पास चले। कवि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आज पाई किन्ने विश्राम। मुनि को प्रणाम करते हुए आज पा करके विश्राम करने लगे। विगत निशा रघुनायक जागे, बंध विलोक कहना असलागे। रात्रि बीती, हम श्री राम जी जगे और बंध विलोक कहना असलागे, भाई से बातचीत करते हुए कहने लगे, वे अवन अवलोकहु ताता, पंकज कोकलोक सुखदाता। बोले लखन जो जुग पानी, प्रभाव सूचक मिलवानी। भगवान बोले, हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय है हो चुका है, अर्थात सुबह हो चुका है। और लखन जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली प्रभाव सूचक मृदुवाणी कोमल वाणी से बोले, अरुणोदय शक चौकुमुद उड़गन ज्योति मलिन, जिमित वहां आगमन सुनी भय निपति वाली। हे प्रभु, अरुणोदय होने से अर्थात सूर्योदय होने से कुंदी शक छा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका आना यहाँ सुनकर सब राजा लोग मलिन हो गए। निविषव नखत करहि उजियारी, तारी दस कहि छापत भारी। कमल को कमधु कर खगनाना, हर्षे सकल निशान शाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, वही टूटे धनुष सुखारे। भानुविन समदमनाशा, तुरे नखत जग तेज प्रकाशा। रवि निज हुए म्याजर गुयाया, प्रताप श्रवण विपर्ण दिखाया। भुज बल महिमा उदघाटी, बड़ी धनु विघटन परिपाटी। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुर मैयाए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। सदानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि महि तुरत बैठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाए, हर्षे फूल लिए दुभाए। सदानंद पद वंदि प्रभु, बैठे गुरु पहि जाए। चलहु तात मुनि कहे उत्तम, पठवा जनक बुलाए। आठवां विश्राम बाण पावन दूषवा विश्राम। सब नखत करहि उजियारी, तावि न सकहि चापतम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तावे जो हैं उजाला मन प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। तावि न सकहि चापतम भारी। अब कमल कोक मधुकर खग नाना, रात्रि का
अंत होने से कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी जो है हर्षे सकल निशा अवसाना, नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, कोई यहीं टूटे धनुष सुखारे। हे भगवान, इसी प्रकार से तुम्हारे सभी भक्त जो है धनुष टूटने पर सुखी होंगे। और वे भान विन समतम नाशा, सूरज के उगने से बिना श्रम के ही अंधकार नष्ट हो गया है। अब द्वे नखत जगु तेज प्रकाशा, द्वे नखत जगु तेज प्रकाशा, और तारे छिप गए हैं, संसार जो है तेज का प्रकाश हो गया संसार में। रविनी जी उदय ब्याज वे गुलाया, प्रताप श्रवण निवर्ण दिखाया, तब भुजबल महिमा उदघाटी, प्रगति धुन विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, शिव जी ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही ये धनुष जगी जो है इसकी पद्धति शुरू की गई है। बंधुवत श्री प्रभु मुस्काने, कोई सुचि सहज पुनीत नहाने, नित्य का कवि गुरपहि आए, चरण सरोज सुभग सिरडाए। और भाई के वचन सुनकर भगवान मुस्कुराए और फिर स्वभाव से ही परम पवित्र राम जी शौच इत्यादि से निवृत्त होकर नहाए। अनित्य किया कवि गुरपहि आए, नित्य की क्रिया करके अर्थात संध्या वंदन करके गुरु के पास आए, चरण सरोज सुभग सिरडाए और गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। इसके बाद सतानंद तब जनक बुलाए, जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और कौशिक मुनि पर ही तुरंत पठाए। कौशिक मुनि विश्वामित्र के पास उन्हें तुरंत पठाया, भेजा। और जनक विनय तना आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। और जनक की प्रार्थना दोनों सुनाए और कहा जो दोनों विश्वामित्र हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया है। अब सदानंद पद बंदी प्रभु, बैठे हुए कहीं जाए, चरण तात मुनि कहु तब पठवा जनक पाए। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी दूत के पास जाकर के बैठ गए। और तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। इस तरह मास पारायण 8वां विश्राम समाप्त हुआ। नवान पारायण का दूसरा विश्राम।